अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज फैक्ट श्योर आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे एडवेंचर की कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दुनिया के सबसे बड़े शिखर माउंट एवरेस्ट को सर करने की शुरुआत सन 1921 में ही हो चुकी, लेकिन उसकी चोटी तक कोई नहीं पहुंच पा रहा था। और एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए बेहद ही मुश्किलें और खतरनाक हालातों से गुजरना होता था, क्योंकि 19,028 फीट की इस मंजिल के रास्ते में बहुत सारे मौत के दरवाजे हैं। इस मिशन में कई लोग असफल हुए, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और बहुत सारे लोगों का शव तो आज भी उस बर्फीली चट्टानों के भीतर दबा पड़ा है, जिसे आज तक वापस नहीं लाया गया। लेकिन फिर भी 7 के शूरवीरों ने हिम्मत नहीं हारी और वह एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने का लगातार प्रयत्न करते रहे। इन कई सारे साहसवीरों में से ही एक थे नेपाल के शेरपा तेंजिंग। सन 1952 में नेपाल के शेरपा तेंजिंग के दिमाग पर एवरेस्ट को सर करने का जुनून सवार था। तब स्विट्जरलैंड के रेमन लेबर्ट और शेरपा तेंजिंग ने एवरेस्ट को सर करने का प्रयत्न किया था, लेकिन वह इसमें निष्फल साबित हुए थे। 1952 में तेंजिंग और रेमंड लगभग पूरे एवरेस्ट पहाड़ को चढ़ गए थे, लेकिन बेहद कठिनाइयों के चलते उन्हें एवरेस्ट की चोटी से महज 1000 फुट की दूरी से ही वापस आना पड़ा। मंजिल के इतने करीब होकर भी वापस आ जाने का दुख उन दोनों को था, लेकिन तेंजिंग ने हार नहीं मानी। फिर से 1 साल बाद सन 1953 में तेंजिंग 7 अंग्रेज और 2 न्यूजीलैंड के पर्वत आरोहियों के साथ एवरेस्ट के अभियान के लिए निकल गए। तेंजिंग और एडमंड हिलेरी की टीम ने पहाड़ चढ़ने की शुरुआत 9 अप्रैल 1953 के दिन की। बर्फीले रास्ते, माइनस में टेम्परेचर, हिम नदी, कभी भी टूट पड़ने वाली शिलाएं और बर्फीली खाइयों के बीच वह लोग एक के बाद एक कैंप बनाकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद एक छोटी सी दरार को पार करने के लिए हिलेरी ने डाइव लगाई, लेकिन उसके भार के कारण बर्फ की चट्टान वहां से खिसक गई और वह हमेशा के लिए उसमें दबने ही वाले थे कि पीछे से समय रहते ही तेंजिंग ने रस्सी फेंकी और हिलेरी ने उसे पकड़कर अपने प्राण बचा ली। अगर तेंजिंग ने रस्सी न फेंकी होती तो हिलेरी उस वक्त अपने जीवन से हाथ धो बैठते। खैर, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग की टीम धीरे धीरे एवरेस्ट की चोटी की नजदीक आते रहे। इससे पहले चढ़ाई को शुरू करने वाली चार्ल्स इवान की 9 सदस्यों की एक टीम थी, जो तेंजिंग की टीम से पहले एवरेस्ट को चढ़ने वाली। अगर किसी कारण इवान की टीम एवरेस्ट में चढ़ने को निष्फल हो या चढ़कर वापस आ जाए, उसके बाद ही तेंजिंग की टीम को आगे बढ़ना था। हिलेरी और तेंजिंग की टीम ने लगभग आधे से ऊपर एवरेस्ट को सर कर लिया था। एवरेस्ट की चोटी से पहले आने वाला यह आखिरी छोर सबसे खतरनाक माना जाता है, जहाँ पर पहुँचते पहुँचते कई लोगों ने आखिर में अपनी जान गंवाई है। एक तरफ इवान की टीम इनसे पहले आगे बढ़ रही थी और 26 मई के दिन माउंट एवरेस्ट के शिखर से वे लोग सिर्फ महज 300 फुट की दूरी पर थे, लेकिन इवान और उसके साथी बहुत थक चुके थे। उनके शरीर ने जवाब दे दिया था, उनमें अब एक भी कदम आगे बढ़ाने का हौसला नहीं था और वह चोटी से सिर्फ महज 300 फुट की दूरी पर से ही वापस लौट गए। यहाँ पर इतिहास किसी और के नाम पर ही लिखा जाने वाला था। इवान की टीम के पीछे लौटते ही अब तेंजिंग और हिलेरी की टीम को आगे बढ़ना था। रात में सोने के बाद सुबह तेंजिंग और उसकी टीम ने अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाए। तापमान -27 डिग्री सेल्सियस था। परिस्थितियां बहुत कठिन थी, फिर भी इन साहसियों ने हिम्मत नहीं हारी। वह कुदरत और अपने शरीर की कठिनाइयों का सामना करते करते एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाते गए और सुबह के 9 बजे वह लोग दक्षिण शिखर तक पहुंचे। धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो रहा था और अब उनके पास उतना ऑक्सीजन भी नहीं था कि वह इस पूरे अभियान को ठीक से खत्म कर सके। तेंजिंग की गति धीमी हो रही थी, उनके पांव धीरे धीरे भारी हो रहे थे। कुछ यही हाल हिलेरी का भी था। हिलेरी ने तेंजिंग की तरफ देखा, उनको कुछ समय के लिए रोका और उनके ऑक्सीजन की नली को साफ किया, क्योंकि उनको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वो लोग एक के बाद एक ऐसी आने वाली कठिनाइयों को मात देते रहे और अपने कदम एवरेस्ट की चोटी की तरफ बढ़ाते रहे और आखिर में 29 मई 1953 के दिन शेरपा तेंजिंग और हिलेरी का नाम इतिहास में दर्ज हो गया, जब वह सुबह के 11:30 बजे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 29,028 फीट यानी 8,848 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे। तब उनकी
उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। यह एवरेस्ट की चोटी की कुछ रियल वीडियोस है जो किसी भी इंसान को मंत्रमुग्ध करते हैं। इस तरह विश्व के लिए दुर्गम एवरेस्ट का शिखर नेपाल के तेंजिंग और न्यूजीलैंड के एडमिन हिलेरी ने सर कर लिया और इस तरह इंसानियत ने एक और कुदरती विषमता को परास्त कर दिया। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी हो तो इसे हो सके उतना शेयर और लाइक करें। अगली वीडियो में हम आपके लिए लाने वाले हैं इंसानियत की एक और जीत की सच्ची कहानी। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट श्योर को जरूर सब्सक्राइब करें।